वो बुलाएं तो क्या तमाशा, हम न जाएं तो क्या तमाशा हो। मेरा ख्याल है खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। कभी कभी आपकी खामोशी बिला वजह तमाशा बन जाती है, क्योंकि यहाँ हर शख्स तमाशाई है। क्योंकि हमने देखा है तमाशा बनके। मैं हूँ इमी और मैं हूँ हसन खान। आज के प्रोग्राम में भी हम आपको कुछ ऐसे ही खामोश तमाशे दिखाएंगे, यानी अपने साथ होने वाले कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपको दिखाएंगे, जिन्हें देखकर आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। क्या आप मेरी मदद कर देंगे? मैं ये बक्सा जरा ऊपर रख देंगे। तो तुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूँ? कोई गलत बात थोड़ी करो, मैं कह रहा हूँ नहीं। हमने भागना नहीं सीखा है। जितना अल्लाह ताला हमारे जरिए लोगों तक खाना पहुंचा रहा है वो हम आगे तक पहुंचा रहे हैं। हसन, एक बात तो बताओ, औरत मर्दों के शाना बशाना काम कर रही है, लेकिन फिर भी माशरे में उसको बराबरी का मकाम नहीं दिया जाता। मगर अमी, मेरा जाती ख्याल है कि औरत को जो मुकाम हासिल है वो हम मर्दों को नहीं है। तुम्हारा मतलब है कि औरत मर्दों से ज्यादा अफजल है? हाँ, अब ऐसा भी नहीं है। औरत को इज्जत दी जाती है, उसका एहतराम किया जाता है, इसलिए वो अफजल है। क्या ये माशरा मर्दों की इज्जत नहीं करता, उनको एहतराम की निगाहों से नहीं देखता? देखता है, लेकिन औरतों को ज्यादा तरजीह दी जाती है। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। लोग औरतों को नीचा समझते हैं, उनसे कोई फौकियत नहीं देते। बाय द वे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये मुआशरा औरत को ज्यादा तरजीह देता है। वो कैसे? यकीन नहीं आता तो तजुर्बा करके देख लेते हैं। चलो। इस एक्सपेरिमेंट के लिए मेरा और शाइना का गेटअप करवाया गया ताकि किसी को ये गुमान ना हो कि हम अदाकारी कर रहे हैं। मेरा गेटअप हो गया, अब देखते हैं कि लोग मेरी ज्यादा मदद करते हैं या फिर शाइना की। जरा नीचे रख देंगे? नो, नहीं कोई सुन रहा है इसलिए। इस तजुर्बे में लोगों ने मुझे ज्यादा फौकियत दी या शाइना को, आप खुद ही देख लीजिए। क्या आप मेरी मदद कर देंगे बैग ऊपर छोड़ने में? आप मेरा बैग नीचे तक ले जाएंगे प्लीज? जी, ये नीचे उतार देंगे जरा। एक्सक्यूज मी, आप ही मेरा बैग ऊपर तक छोड़ देंगे प्लीज? भाई ये जरा बक्सा नीचे रखवा दें। इस सेगमेंट में मुझे एक कमजोर और बीमार देहाती के रूप में एक अदद बक्से के साथ मैदान में उतारा गया। कभी इम्कान तो यही है कि लड़की होने की वजह से लोग शाइना की तरफ ज्यादा खिंचे आएंगे। एक साहब जो पेडेस्टेरियन ब्रिज से उतर रहे थे, जब हमने उनसे अपनी कमर की तकलीफ बयान करते हुए बक्सा उठाने को कहा, कमर दर्द कर रही है मेरी। भाजी क्या हल्का तो यार, कमर ऐसी दर्द है। और हमें यह देखकर बहुत हैरत हुई कि उन साहब ने मेरा बक्सा उठाया और सीढ़ियां चढ़ने लगे। जरा नीचे रख देंगे? नीचे रख देंगे जरा। अब हमें इस बक्से को नीचे ले जाना था, जिसके लिए हमने जब नीचे उतरने वाले एक साहब को रोका तो क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। जरा नीचे उतार देंगे? नीचे उतार देंगे जरा, ये नीचे उतार देंगे जरा। बक्सा है, मेरी कमर में दर्द कर रहा है। किधर रखना है? उसके बाद आगे बस वो मैं बोल दूंगा। जाना किधर है? पार करना है वो। साथ ही एक हमदर्दाना मशवरे से भी नवाज दिया। पार करना है ना, मेरी बात सुनो। तो सड़क के वाले 10-20 रुपये दो, उधर चला दे आपको। भाई जरा बक्सा ऊपर रखवा देंगे यहाँ। जाने टाइम एक साहब से जब हमने अपनी कमर की तकलीफ बयान करते हुए बक्सा ऊपर पहुंचाने को कहा तो उन्होंने अपनी ही कमर की तकलीफ का रोना शुरू कर दिया। जरा ऊपर रख देंगे यहाँ। कमर मेरी, हमारी तो कमर पूरी वही पड़ी है। भाई रोड पार करना है। ऊपर रखवा देंगे बक्सा जरा। इसको नीचे कर देंगे जरा, इसको उधर रख देंगे नीचे। कमर दर्द कर रही है। कड़कती धूप और गर्मी में बार बार नीचे ऊपर होने की वजह से अब सचमुच मेरी कमर में दर्द होने लगा था। एक नौजवान तो सोच में पड़ गया कि उसे हमारी मदद करनी चाहिए या नहीं। बक्सा ऊपर रखवा देंगे?
एक तालिबा की तरफ से क्या जवाब मिला? बहन ये बक्सा जरा ऊपर रख देंगी, मेरी कमर में बड़ी चोट लगी हुई है। हल्का है, भारी नहीं है ज़्यादा। वो नहीं कोई सुन रहा, इसलिए कोई सुन नहीं रहेगा मेरी बात। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। कुछ लोगों में इंसानियत देखने में आई, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने कोशिश भी किया। लेकिन कुछ लोगों ने बेहिसी दिखाई। ये ज़रा रख देंगे ऊपर भाई, ज़रा ऊपर तक पहुंचा देंगे, कमर में दर्द हो रहा है मेरी यार। ये ज़रा ऊपर रख देंगे बहन, ये बक्सा ज़रा ऊपर रखवा देंगी। अब देखते हैं कि शाइना की कितने लोगों ने मदद की। अंकल जी, एक्सक्यूज मी। भाई, एक्सक्यूज मी। अब बारी थी साथी एंकर शाइना की। शाइना का गेटअप भी हो चुका है, चलते हैं शाइना की तरफ। इस वक्त मैं अपनी लोकेशन पे पहुंच चुकी हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि लोग हसन के मुकाबले में मेरी मदद ज्यादा करेंगे। बाय। हमारी साथी एंकर शाइना हैंड कैरी बैग उठाए पेडेस्टेरियन ब्रिज के पास पहुंच चुकी थी। एक साहब को पेडेस्टेरियन ब्रिज पर चढ़ते देखकर उसने उनसे बैग ऊपर पहुंचाने की दरखास्त की। अंकल जी, आप ये मेरी मदद कर देंगे ऊपर चढ़ाने में प्लीज? उन साहब ने बिना चू चरा किए बैग उठाया और जब ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ियाँ खत्म हुई तो शाइना ने उन्हें शुक्रिया के साथ बैग रख देने को कहा। बस यहीं पर। उनके जाने के बाद शाइना ने नीचे उतरने वाले एक साहब से बैग नीचे ले जाने की दरखास्त की। भाई, ये आप मेरा बैग नीचे उतार देंगे? आप वो शॉपर चाहे मुझे पकड़ा दें इस पे। फौरन बैग उठाया और नीचे ले आए, यानी लोग बिला ताम्मुल शाइना की मदद कर रहे थे। बस यहीं पर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, ये आप मेरा बैग ऊपर तक छोड़ देंगे प्लीज? बस यहीं तक ऊपर तक छोड़ देंगे। भड़ी 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 रहा भड़ी। जी बस यहीं पर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी भाई, आप मेरा बैग नीचे तक उतार दोगे प्लीज? नहीं, बस नॉर्मल है। बस यहीं पर, ये इधर ही। थैंक यू सो मच, आपने मेरी मदद। वो मैं ले जाऊंगी, कोई बात नहीं। थैंक यू। अब शाइना को हिदायत की गई कि वो ऊपर से उतरने वालों से बैग ऊपर ले जाने का कहे। शाइना ने ऐसा ही किया। एक्सक्यूज मी अंकल, क्या आप मेरी मदद कर देंगे बैग ऊपर छोड़ने में? इतना भारी नहीं है, बस नॉर्मल है। बस आप चाहे यहीं तक छोड़ दें, बाकी मैं किसी और से कह दूंगी। बस यहीं तक। अंकल बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। उस वक्त ज्यादा हैरत हुई जब एक बड़ी उम्र के साहब ने शाइना की मदद की। अंकल, आप मेरा बैग ऊपर तक छोड़ देंगे प्लीज? बस यहीं पर। एक्सक्यूज मी, आप ही मेरा बैग ऊपर तक छोड़ देंगे प्लीज? बस यहीं तक, ये वाला स्टेप यहीं तक अगर आप छोड़ देंगे तो। एक और छोड़ दे, बस यहाँ तक। एक औरत दूसरी औरत की मदद करती है या नहीं, ये जानने के लिए जब शाइना ने एक खातून से बैग उठाने को कहा। एक्सक्यूज मी, आप मेरे साथ मेरा बैग ऊपर तक छुड़वा देंगी प्लीज? क्योंकि मुझसे अकेले से उठाया नहीं जा रहा। बस यहाँ से आप पकड़ लें, यहाँ से मैं पकड़ लूँगी। थैंक यू। बस मैं लाहौर से। बस यहाँ तक बहुत है। नहीं, मैं बाकी कर लूँगी मैं। थैंक यू। आप मेरा बैग नीचे तक छोड़ देंगे प्लीज़? ये मुझे पकड़ा दें अपना। थैंक यू। इस तजुर्बे में ये बात साबित हो गई कि लोगों ने हसन के मुकाबले में शाइना की ज्यादा मदद की, बल्कि कुछ लोग तो शाइना को अकेला समझते हुए उसकी मदद ज्यादा से ज्यादा करने को तैयार नजर आए, बल्कि बेचैन नजर आए। यकीनन आपको भी इसकी वजह समझ आ गई होगी और वो वजह है अट्रैक्शन।
अगर शाइना का भी मजबूर और लाचार लड़की का गेटअप किया जाता तो शायद लोग उसकी भी हसन की तरह मदद नहीं करते। हसन, क्या ये ठीक है कि पाकिस्तान में टिकटॉक पे पाबंदी लगाई जा रही है? हाँ एमी, ऐसा सुना भी है और पढ़ा भी है कि गवर्नमेंट टिकटॉक पर बैन लगाएगी। मगर क्यों? इतनी अच्छी एप्लीकेशन है। हाँ एमी, इसमें कोई शक नहीं है, एप्लीकेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लोग इसका मिसयूज भी कर रहे हैं। लेकिन इन कुछ लोगों की वजह से बाकी लोगों को इस सहूलत से महरूम होना पड़ेगा। अरे तुम्हें तो पता ही है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, इससे उनको क्या फर्क पड़ेगा? तुम क्या कहते हो, ये गवर्नमेंट का सही स्टेप होगा? भाई हुकूमत अवाम के लिए जो भी फैसला करती है वो अवाम की बेहतरी के लिए ही होता है। वैसे अवाम का क्या रिएक्शन है? भाई कुछ लोगों का ख्याल है कि टिकटॉक एक इंतहाई बेहुदा एप्लीकेशन है, तो इसका बंद होना बहुत जरूरी है। और बाकी कुछ लोग? भाई जाहिर है वो नहीं चाहते कि टिकटॉक पर पाबंदी लगे। कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं कि टिकटॉक बंद हो जाए और कौन है जो नहीं चाहते? भाई इस तरह से तो बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसके लिए हमें सर्वे करना पड़ेगा। तो ठीक है, सर्वे करते हैं। गाड़ी में तुम्हारा चल जाएगा। भाईजान भाईजान एक सवाल। मेरी सोच मैं बोल के जा रहा हूँ, बाइकाट होना चाहिए इसके बारे में। बाइकाट होना चाहिए। अरे प्यारी प्यारी तो आँखियाँ तड़ पाए मुझे क्यों आँखियाँ। पाकिस्तान में टिकटॉक पर पाबंदी में अफवाह है, इस खबर में कितना सदाकत है। टिकटॉक के बारे में पाकिस्तान की आवाम से पूछते हैं, तो आओ चलो। आ जाओ बहन, टिकटॉक बंद हो गया, आ जाओ। भाई तुम्हें क्या बंद हो गया? मुझे चने बेचने वाले पठान का रूप दिया गया। हम मकई और चने की रेहड़ी लेकर एक जगह खड़े हो गए और जब पहला ग्राहक हमारे पास आया तो हमने वक्त जाया किए बगैर उससे पूछ लिया, टिकटॉक जो आजकल लोग मोबाइल से लेके बना रहे हैं, उस पर पाबंदी लगा दी, क्या मसला है? पता नहीं भाई, अब क्या मसला है, किस लिए पाबंदी लगाया मैं तो नहीं। पाबंदी क्यों लगाया? एक साहब ने इस खबर की तरदीद करते हुए कहा कि ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया। पाबंदी नहीं, वो बंद कर रहे हैं, सुनने में आया। ऐसा तो कभी कोई इल्म नहीं आया भाई। अब इस नौजवान का जवाब सुनिए। नहीं बंद हो रहा, पहले भी था वो, पहले था। तुम इतना टेंशन पूरे दफा मारो। जंग बनाता है, टिकटॉक बनाता है, जरा अच्छा चीज है। टैलेंट है तुममें, कहीं पर ही होता है। वीडियो लाइन दिखा देंगे। मोहब्बत भाईजान, मोहब्बत। हम तो मेरी सोच मैं बोल के जा रहा हूँ, जब जरूरत पड़ेगी नेट पड़ेगी बोल दूंगा। भाईजान मैं काम करना चाहता हूँ, शुक्रिया। दाढ़ी वाला ये नौजवान भाप गया कि दाल में कुछ काला है। गाड़ी में तुम्हारा चल जाएगा। हाँ लाला मेरा चल रहा है। आ जाओ बहन, टिकटॉक बंद हो गया, आ जाओ आ जाओ। चने मैंने कहा भाजी ये टिकटॉक बंद हो गया, सुनने में आया। एक तालिब इल्म ने तो सुनते ही कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, टिकटॉक बंद नहीं किया जा रहा। खबर आई तो थी, लेकिन वो भी कोई इस तरह का है नहीं। बंद तो नहीं करेंगे ना, बनाते हूँ, बनाओ। इन साहब ने टिकटॉक को फजूल और वाहियात करार दे दिया। बंद होना चाहिए ना, हर तरह का मजाक होता है। बिल्कुल ठीक है। एक दो जगह ऐसा भी हुआ है कि जी लड़कों के ऊपर फायरिंग भी हुई है, उनमें से एक मरा भी है। बेहयाई हो रही है। बेहयाई हुई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंसान का तो है ही, लेकिन मुल्क का भी नुकसान है। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। अल्लाह करे आप लोग जैसी सोच हो सबकी। एक कपल ने हमारी इस परेशानी पर कितना हौसला दिया। भजन टिकटॉक बंद हो गया, सुनने में आया है, खुलवाएंगे भी जाके। ये टिकटॉक के सीईओ थे जो टिकटॉक खुलवाएंगे। एक साहब ने कहा कि इसके जरिए अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं, ये बंद नहीं होगा। वो मोबाइल पे जो गाने माने करके कॉपी करते हैं उसको बंद कर रहे हैं। ये बंद नहीं होगा, बंद नहीं होगा। अरबों रुपए के कमा रहे हो, बंद थोड़ी करना है। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक है। हाँ ऐसे जैसे वीडियो को गलत आ जाते हैं ना, हाँ। वो बंद करा देते हैं। हाँ। दो खवातीन गाहक जब रेडी पर आईं, तो उन्होंने भी टिकटॉक पर पाबंदी की हिमायत की। क्यों? टिकटॉक वगैरह बंद हो रहा है। टिकटॉक बंद होना चाहिए, होना चाहिए। उससे क्या फायदा हो रहा है? टिकटॉक ओवरऑल बंद
एक साहब ने तो इसका बाइकाट करने का मशवरा दिया। भाईजान सुनने में आया टिकटॉक बंद कर रहे हैं, ये क्या बात है? अच्छी बात है। क्यों? नहीं वो तो बंद करना जरूरी, बंद करना चाहिए। सही है। हाँ, आपने बनाया है कभी टिकटॉक में? नहीं हमने नहीं बनाया। अब इसके बारे में बाइकाट होना चाहिए, इसके बारे में बाइकाट होना चाहिए। बाइकाट। अच्छी बात, बहुत अच्छा। एक साहब ने कहा कि खबर तो आई थी टिकटॉक बंद हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। भाईजान ये सुनने में आ रहा है टिकटॉक बंद कर रहे हैं अभी। नहीं रात में भी न्यूज़ में बताया, लेकिन नहीं इसमें खबर में बताया रात में? क्या बताया? इसकी खबर में नहीं बताया, इसके नहीं बताया? सोए बताया, नहीं बताया इसके। तो भाईजान हम लोग मर जाएंगे अगर टिकटॉक बंद होगी। नहीं होगा। थोड़ा आश्रम कर लेना, दुआ करो टिकटॉक बंद ना हो। शुक्रिया, दुआ तुमने करना है वैसे पक्का, तो टिकटॉक बंद ना हो। इस वक्त थोड़ा सा हमें खौफ हुआ जब दो नौजवान हमें मशकूक समझ बैठे। वो मोबाइल पे जो बनाते हैं टिकटॉक वगैरह, भाई को पता होगा? टिकटॉक वाला नहीं है हम लोग। खबर तो सुना होगा ना आप? हो रहा था, हो रहा था, नहीं हो रहा। उनका ख्याल था कि हम यहाँ किसी की रैकी कर रहे हैं। ये बताओ यहाँ पे किसकी रैकी कर रहे हो? किसकी? किसकी रैकी कर रहे हो? मजबूरन हमें सच का पर्दा चाक करना पड़ा कि हम यहाँ किस लिए खड़े हैं और क्यों ये सवाल पूछ रहे हैं। प्रोग्राम आता है, आपको जवाब मिल जाएंगे। सोशल तमाशा आप जरूर देखिएगा। I'm hosting that। आ जाओ बहन, टिकटॉक बंद हो गया, आ जाओ। एक लड़की जिसने इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल तो नहीं किया, मगर इस बात की खबर थी कि टिकटॉक पर फिलहाल कोई पाबंदी नहीं है। बहन टिकटॉक बंद हो गया सुनने में आया। मैं नहीं बनाती। तुम नहीं बना? देखती हूँ, मुझे शौक नहीं है। वैसे सुनने में आया बंद हो रहा है, खुला हुआ है। खुला हुआ है। साथ में उसने मुझे ये मशवरा भी दिया कि मैं टिकटॉक बनाया करूं। तो आप बनाया करें ना। भाईजान एक सवाल। टिकटॉक बनाने के लिए टाइम है, सवाल का जवाब देने के लिए टाइम नहीं है। क्या है? एक साहब तो शायद भरे पड़े थे। टिकटॉक वगैरह बंद हो रहा है अभी, जो खबर आया है या फिर ठीक खबर है? सही कह रहे हो, इंसान मानो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। इंसान मानने में पैसा नहीं लगता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल। जाओ मत, तुम सीधा हो जाओ। खुश रहो भाई। हमने कई खवातीन और मर्दों से पूछा, अक्सरियत को इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं था। सुना आपने ये टिकटॉक के बारे में पाबंदी कर दी? छोड़ो यार, मुझे क्या पता है? गाने माने पे जरा अदाकारी हो जाती थी। बंद कर दिया, ये कर रहे हैं। कुछ लोग जो इस ऐप को इस्तेमाल करते हैं, उनके और जो नहीं करते, उनके भी जवाब आपने मुलाहिजा किए। हमें सर्वे से तो यही लगा कि इस ऐप के बंद होने या ना होने से आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एप्लीकेशन में बज़ाहिर कोई ऐप नजर नहीं आता, मगर कुछ लोगों ने इसका मनफी इस्तेमाल करके टिकटॉक को मुतनाज़िया बना दिया। क्या हुआ है, इतनी अफसुर्दा क्यों? क्या फोन कॉल पे किसी ने कोई सैड न्यूज़ सुना दी है? फ्रेंड की कॉल थी हसन। भाई खैरियत तो है ना? कल वो अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग सेंटर गई थी। So what? उसकी बाइक चोरी हो गई है। तुम मजाक उड़ा रहे हो? अरे गन पॉइंट पे यहाँ तो लोगों से बाइक छीन ली जाती है, ये तो फिर भी आम बात है। मुझे तो हैरत है, पार्किंग में से बाइक कैसे चोरी हो सकती है? भाई कहीं और से बाइक चुराना तो बहुत ही मुश्किल है, अलबत्ता पार्किंग से बाइक चुराना बहुत आसान है। ये कैसे हो सकता है? देखना चाहती हो तो देखो कैसे होता है। पार्किंग एक मसला, एक ज़रूरत, और इस कमी को दूर करने के लिए शहर में केएमसी और डीएमसी और कंटोनमेंट बोर्ड्स के ज़ेरे एहतमाम पार्किंग्स कायम हैं। आम तासुर यही पाया जाता है कि आम जगहों की बनिस्बत गाड़ियां पार्किंग एरियाज में ज़्यादा महफूज समझी जाती हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि आप पार्किंग की फीस अदा करते हैं। लेकिन हम अपने इस एक्सपेरिमेंट में साबित करेंगे कि शहर में जगह जगह कायम पार्किंग्स कितनी गैर महफूज हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पर और मेरे साथ है, मैं हूँ शाइना, जो कि प्ले कर रही है मीर की वाइफ का रोल। क्या ये हमारा एक्सपेरिमेंट फेल होता है या हम इसमें पास होते हैं? शायद डर तो नहीं लग रहा आपको? डर तो मुझे बहुत लग रहा है, बट आई एम रेडी। चलें देखते हैं।
इस एक्सपेरिमेंट का मकसद आपको पार्किंग पर मामूल अमले की गफलत और गैर जिम्मेदारी से आगाही देना है। हमारे टीम मेंबर्स मीर और शाइना एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर की पार्किंग एरिया पहुंचे। चलो यार। उनके और पार्किंग स्टाफ के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई? क्या हुआ? किस चीज़ का? किस चीज़ की पार्किंग भाई? KMC की पार्किंग? कार्ड है आपके पास? कार्ड नहीं, तो फिर बगैर पर्ची के, बगैर कार्ड के मैं कैसे मान लूँ KMC के एम्प्लॉय? तो फिर कार्ड नहीं है तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं है, तो मैं क्यों दूँ 20 रुपये? दिखाओ पर्ची क्या है। जब मीर ने पार्किंग की पर्ची पर दर्ज उस जुमले पर तवज्जो मबसूल कराई कि गाड़ी अपने रिस्क पर खड़ी करें। अच्छा, पर्ची में लिखा हुआ भी है कि भाई अपनी रिस्क पे खड़ी करो बाइक। लेकिन उन साहब का कहना था कि पर्ची पर ऐसे ही लिखा होता है, आप हमारी जिम्मेदारी पर खड़ी कर दें। तो क्या फायदा 20 रुपए देने का मुझे? पर्ची पे ऐसे लिखा होता है, आप हमारी जिम्मेदारी पे बाइक खड़ी करके जाएंगे। आपकी जिम्मेदारी पे खड़ी करूँ बाइक? ताकि बाइक हमारी बाद में गुम हो जाए, आप बोले कि पर्ची पे लिखा हुआ है तो हम आपको बाइक नहीं देंगे। मैम यहाँ पे सारी चीज़ें आते हैं, सारी चीज़ें नहीं, हम तो ऐसे पैसे नहीं दे सकते। टीम मेंबर्स की हुज्जत करने पर वो साहब उनसे पर्ची लेकर चले गए। चूंकि प्लान के मुताबिक तो पहले मरहले में हमने मोटरसाइकिल पार्क करना थी, उसे दोबारा बुलाया और 20 रुपए देकर पार्किंग की पर्ची ली और मोटरसाइकिल पार्क कर दी। हाँ भाई मेरे, लेकिन मेरी बात सुनो। सही देखो, लड़ने की बात नहीं, लेकिन अपने पास कोई कार्ड तो रखो, कोई आइडेंटिटी तो रखो अपने पास। हमें कैसे पता लगेगा तुम KMC के एम्प्लॉय हो? आइडेंटिटी कार्ड आपको दिखा दूँ, वो अलग चीज़ है, लेकिन बात ये है कि हम यहाँ पे दिहाड़ी पे हैं, मुलाजिम नहीं है कि हमें कार्ड दें। ये सारी पार्किंग है यहाँ से लेकर स्कूल तक। अच्छा लाओ भाई, बाइक का ध्यान रखना फिर। सही है। तो कितना सामान रह गया तुम्हारा? कितना लेना है तुम्हें? बस थोड़ी सी शॉपिंग रह गई है। ये लो, बस जल्दी आ जाना यार, निकलना है हमें। प्लान का तीसरा मरहला हम आपको बाद में दिखाएंगे। पहले मीर और शाइना को एक बार फिर देखिए, वो अब दूसरी पार्किंग में अपनी मोटरसाइकिल पार्क करने के लिए पहुंच चुके हैं। वहां उनके साथ क्या हुआ, मुलाहिजा कीजिए। क्या हो गया? कौन सी पार्किंग है भाई ये? किस चीज़ के पैसे? किस चीज़ के? कार्ड है तुम्हारे पास? कार्ड है? हाँ, ठेकेदार ने खड़ा किया, हम तो मजदूर हैं। ये किसकी है? आप पैसे कैसे ले रहे हो और इस पे लिखा हुआ क्या है? पार्किंग एट ओनर। अपनी जिम्मेदारी पे आप खड़ी करो। अरे सर, सबसे दे रहे हैं। नहीं तो क्यों ले रहे हैं? जगह खरीदी हुई है इन लोगों ने। ठेके पे ली है। क्या? ठेके पे ली है सर। ठेके पे ली है ना, अपनी पर्सनल जगह तो नहीं है ना यार। और ऐसी कोई पर्ची मैं 10,000 बना लूँ पर्ची और मैं बांटूँ, ताकि हमारी गाड़ी चोरी हो जाए, बाद में आपको अपने रिस्क पे खड़ी करनी थी। क्यों चोरी होगी सर? चोरी हो जाती है ना, तो वो तो जबरदस्ती हो जाती है, सामने से भी हो जाती है। भाई ये किसकी है? एक मिनट, ये किस चीज़ की है? ना KMC है ना लिखा हुआ है। AF राणा। हाँ, AF राणा वैले पार्किंग है ये तो। जो आपका दिल करे भाई दे देना, छोड़ दो। क्यों दे देना यार? मुझे एक बात बताओ, आपके पास कोई कार्ड है, कोई राइट है, कोई लेटर है कि आप पैसे लोगे यहाँ से गवर्नमेंट के? मुझे बता दो, अगर है तो मैं दे दूंगा पैसे। अभी पार्किंग की ड्यूटी पर मामूर शख्स के साथ बातचीत हो ही रही थी कि एक शख्स इसका हिमायती बनकर आ गया। यार ये ध्यान रख रहे हैं आपकी गाड़ियों का ध्यान रख रहे हैं। और इस पे तो लिखा है आप अपनी जिम्मेदारी पे खड़ी करें। अगर हमारी गाड़ी हर जगह जहाँ पे भी पर्ची देते हैं ना, पीछे यही लिखा होता है, ये जिम्मेदारी आपकी, सिर्फ हम आपको जगह दे रहे हैं गाड़ी खड़ी। जगह आप लोगों ने परचेज की हुई है? जी बिल्कुल परचेज की हुई। ये पार्किंग न KMC की थी और न DMC की, ये किसी ठेकेदार ने जगह खरीदकर अपनी पार्किंग बना रखी थी। ये जगह परचेज हुई है? हाँ जी, ये वैलेट से लेके वो पुल, ये पीछे सारी गली आगे तक हम महीना 1.5 लाख रुपया देते हैं। ठेके पे ली हुई है ना? ठेका 1.5 लाख रुपया महीना कौन देता है? ये डॉक्टर। कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? KMC के पास जाता है। कार्ड होना चाहिए ना फिर आपके मैम, कार्ड। मगर एक बात वाज़ेह हो चुकी थी कि पार्किंग फीस की मद में आने वाले पैसे KMC और DMC को दिए जाते हैं। तो कार्ड होगा कोई गवर्नमेंट का? कार्ड वार्ड नहीं है, ये कार्ड ही है इनके हाथ में। ये क्या है? इस पे कहाँ लिखा हुआ है? ये कार्ड ही है मैम, आपने देनी है नहीं देनी कोई इशू नहीं है। नहीं, वो देनी की बात नहीं है, देनी या नहीं देनी की मकसद नहीं है। मकसद ये है कि
कोई राइट बनता है ना लेने का पैसे, या कोई लेटर हो या कोई कार्ड हो। ये क्या है? ये कौन है? ये फराना कौन है? इधर की कौन है ये? ठेकेदार है ये? आपकी तो स्लिप भी केएमसी की नहीं है, आप फिर कैसे कह सकते हैं कि पैसे वहाँ जाते हैं? कैसे चलेगी यहाँ? तो यही चलेगी ना, फिर क्योंकि जब एक और शहरी की तवज्जो कराई, भाई आपने दी है पार्किंग? देंगे भाई, भी देंगे। क्यों दी है आपने पार्किंग? भाई देंगे भाई। इसमें केएमसी लिखा है ना कोई लिखा है ए फराना, कोई भी बंदा मेरा नाम होगा, मैं भी अपने नाम से बना दूं पर्ची है 1000। देख रहे हैं इस शख्स के जतन कि यहाँ लोगों का रश न लगाइए, किस तरह उस शहरी को बाइक पार्क करने के बाद जाने के लिए कह रहा है। आपने पार्किंग दे दी? हाँ जाओ, आप जाओ। हाँ उनसे बात हो रही भाई, आपने देनी है नहीं देनी, बहस नहीं करेंगे। नहीं तो आप बात किस तरह कर रहे हो? क्योंकि मैं गलत बात कर रहा हूँ। आपकी बात हो रही है, आप उन्हें बोल रहे हैं। पैसे दे दें। मैं कोई गलत बात से छोड़े भाई, मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ तो मुझे बोल रहे हैं। आप उनको भी बोल रहे हैं आपने पार्किंग क्यों दी? तो मैं कोई गलत बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं, मेरी बात सुनो भाई, केएमसी का है ना, ये लो पैसे, ये लो इधर। बहरहाल प्लान के मुताबिक बाइक पार्क की और वहाँ से चले गए। ऐसे भाई बाइक का ध्यान रख लेना बस, 20 रुपये। ठीक है? पर्ची लिए? पर्ची तो दे। चलिए मीर और शाइना के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने बाइक निकालने के लिए क्या प्लानिंग की है। क्या लगता है तुम्हें शाइना, यहाँ से हम बाइक निकाल सकते हैं? नहीं मीर, मुझे लगता है हम यहाँ से बाइक नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ हम बहुत बहस कर चुके हैं। चले देखते हैं। अब हम भेज रहे हैं हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं कामी भाई, और देखते हैं कि ये इस मिशन पे कामयाब होते हैं और ये हमारी बाइक निकाल के लेकर आते हैं या नहीं। हमारे टीम मेंबर कामी, जो इस प्रोग्राम के गेटअप आर्टिस्ट भी हैं, वो उस पार्किंग में जाते हैं और देखिए कितने एतमाद के साथ बाइक का लॉक खोलते हैं। ड्यूटी पर मामूर वो शख्स भी नजर आ रहा है, मगर कामी बड़े एतमाद के साथ बाइक ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। यार नीपा किधर है? नीपा इधर है किस तरफ? एक बार फिर मीर और शाइना के पास चलते हैं और जानते हैं कि जहां पहले पार्किंग में उन्होंने मोटरसाइकिल पार्क की थी, उसको निकालने के लिए वो किस टीम मेंबर को भेज रहे हैं। अब हम बाइक खड़ी करके आ चुके हैं और अब जाएंगे हमारे इरफान भाई, जो कि हमारे टीम मेंबर हैं। मीर, तुम्हें क्या लगता है कि इरफान भाई बाइक निकालने में कामयाब हो जाएंगे कि नहीं? थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक इरफान भाई। ये चाबी है। देखिए ये है हमारा तीसरा टीम मेंबर इरफान। हो गया, पहले दे दिया। एक लम्हे को तो ऐसा लगा कि ड्यूटी पर मामूर शख्स को हमारे टीम मेंबर पर शक हुआ हो, मगर उसने जब हमारे टीम मेंबर का कॉन्फिडेंस देखा तो कितनी आसानी से जाने दिया। हो गया, पहले दे दिया। तीसरी जगह भी कुछ ऐसा ही हुआ। यार अभी 2 दफा हम पैसे देकर आ रहे हैं, में भी देकर आ रहे हैं, यहाँ पे भी पार्किंग। यार सही लगाया हुआ तुम लोगों ने। मीर और शाइना ने बगैर हिले हुज्जत मोटरसाइकिल पार्क की और उसे टीम मेंबर इरफान आसानी से निकाल कर ले गया।
हमारा ये सब कुछ करने का मकसद मनफी तरगीब देना नहीं है, बल्कि माशरे की इस्लाह और अवाम की आगाही के लिए हमने ये कदम उठाया है। हमने पार्किंग अमले की गफलत, लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से पर्दा हटाया है। अपने लिए तो सभी जी लेते हैं इस जहान में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। Yes, Amy, you are absolutely right. हसान, मैं आज ऐसी ही शख्सियत से मिलवाऊंगी जिन्होंने अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं दूसरों के लिए वक्त कर दी है। भाई तुमने तो मुझे बहुत एक्साइटेड कर दिया एमी। जल्दी से बताओ कि वो शख्सियत कौन है। और हसान, तुम्हें ये जानकर मजीद हैरत होगी कि वो कोई मर्द नहीं, एक औरत है। वाह, क्या नाम है उनका? जल्दी से उनका नाम तो बताओ मुझे। उनका नाम है परवीन सईद। जानते हो वो क्या रन करती हैं? क्या करती हैं? खाना घर। खाना घर? जनाब, खाना घर क्या है और परवीन सईद इसे किस तरह चला रही हैं, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जिंदगी में कोई बड़ा काम कर जाए और वो काम उसके दुनिया के जाने के बाद भी रहती दुनिया तक जारी और सारी रहे। दुनिया की कई अजीम शख्सियात ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने खिदमत खल्क के जज्बे के तहत अपने काम की बुनियाद रखी और वो अजीम शख्सियात आज दुनिया में नहीं हैं, मगर उनके काम की वजह से आज भी उनका नाम रोज़े रोशन की तरह आया है। पाकिस्तान की एक ऐसी ही अजीम खातून शख्सियत, इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार, जनवरी सन 2002 में कराची शहर के इलाके खुदा की बस्ती में खाना घर की बुनियाद रखने वाली उस अजीम खातून का नाम है परवीन सईद। खाना घर, जहां गरीब और नादार लोगों को 2 वक्त का खाना फीका सिर्फ 3 रुपए के एवज बिला किसी तफरीक और इम्तियाज फराहम किया जाता है और जो लोग 3 रुपए भी अदा नहीं कर सकते उन्हें मुफ्त खाना दिया जाता है। महंगाई के इस दौर में गरीब और नादार लोगों को 2 वक्त का खाना मैसर आ जाना किसी बड़ी नेमत से कम नहीं। परवीन सईद को इस कार्य खैर में कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, जो काम अल्लाह का है और जो वसीला हमें बनाया है उसमें दुश्वारियों को भी हम देखते हुए ये नहीं कह सकते कि ये दुश्वारी है। हमने भागना नहीं सीखा है। जितना अल्लाह ताला हमारे जरिए लोगों तक खाना पहुँचा रहा है वो हम आगे तक पहुँचा रहे हैं। घर से और महज 2 अफराद से शुरू होने वाले सफर में आज 4000 से ज्यादा अफराद शामिल हो चुके हैं। खाना घर आज एक कारवां बन चुका है। तकरीबन हमने 2 से सफर शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह 4000 से ज्यादा अफराद रोजाना यहाँ से खाना खाते, तो बस ये सिलसिला जारी है। इंशाल्लाह 17 साल से ये सफर जारी है, जिसे बड़े मुनज़्ज़म, मरबूत और एहसन तरीके से चलाया जा रहा है। परवीन सईद का ख्वाब था कि वो सहाफत के मैदान में अपना नाम बनाती। उन्होंने शोबा सहाफत में आला तालीम हासिल की। ख्वाब था मेरा, जो मैंने क्लास 1 से मेरे ख्याल में देखना शुरू किया था कि मैं बस ऐसे काम करूँगी, लिखने पढ़ने वाला ये कर। लेकिन मुझे उस वक्त नहीं पता था कि जर्नलिज्म की भी कोई फील्ड होती है। लेकिन जब मैंने PCHS से ग्रेजुएशन किया तो उससे पहले स्कूल के एंड में मैंने फैसला कर लिया था कि मैं जर्नलिज्म की फील्ड में जाऊंगी। शायद कुदरत को उनसे खिदमत खल्क का काम लेना था। बच्चे, बड़े, बूढ़े, मजदूर सभी खाना घर से मुस्तफीज होते हैं। जी, खाना अच्छा मिलता है, रोज मिलता है। तो मैं 5-6 महीने से आता हूँ। जितने भी लोगों ने मदद की इनकी, उनको अजर दे, सवाब दे। खाना घर जिन लोगों की मदद से चल रहा है, ये काम से मैं वाकिफ़ थी लेकिन इनसे वाकिफ़ नहीं थी। तो कुछ अर्सा पहले हमारी आपस में मुलाकात हुई, उसके बाद से मैं इनके साथ मुंसलिक हूँ और खाना घर के कामों में इनकी हेल्प करती हूँ। वैसे भी कंट्रीब्यूशन अपने दोस्तों वगैरह के साथ करती रहती हूँ। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर कमरुज़्ज़मान ने जब परवीन सईद के इस इंसानी जज्बे को देखा
तो वो भी उनके कारवां में शामिल हो गए। मेरा आपस से मुलाकात मेरी हुई है 2016 में, और फिर हमने इनको जो है इनके साथ हमने कोलैबोरेशन की। तो मैंने यहाँ पे एक मेडिकल कैंप लगवाया, उसके बाद फिर अपना की तरफ से हमने इनको थोड़ी सपोर्ट की, फाइनेंशियल सपोर्ट। उसके बाद से फिर जो है ना आपस से मेरा जो ये ताल्लुक़ रहा। खाना घर के बारे में इंटरनेट पर मालूमात का बेड़ा परवीन सईद के बड़े दामाद फहीम ने उठाया हुआ है। पूरी दुनिया से खाना घर को ऑनलाइन भी देखा जा सकता है। इलाके में गुर्बत और भूख देखकर खाना घर बनाने का ख्याल आया। माँ ने अपने 2 बच्चों को मार दिया था, तो वो भी बड़ी तकलीफ दे बात थी। उससे पूछा तो उसने कहा जब तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे तो मार दोगे। वो टर्निंग पॉइंट था मेरी ज़िंदगी का। और मैंने फिर इसके बाद फिर कहीं नहीं देखा। फिर लोगों की भूख को मिटाने, चाहे 2 लोगों को खिलाती थी मैं मुतमईन रहती थी, 4 को खिलाए मैं मुतमईन रहती थी। मैं भागी नहीं, मैं दौड़ी नहीं, मैं किसी के पास नहीं गई। मैंने मांगा तो अल्लाह से मांगा। पूरे महीने में खाना घर के अखराजात की मद में 7 से 8 लाख रुपए की लागत आती है। ये रकम कहाँ से और किस तरह आती है? महीनों में भी जो हमने लगाया वो तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए हमें चाहिए होता है, लेकिन ये कहाँ से आता है ये हमें नहीं पता। कभी आटे की सूरत में आ जाता है, कभी दालों की सूरत में आ जाता है, कभी दूसरे लोग आकर यहाँ जो है हमारी मदद कर देते हैं। परवीन सईद ने पैगाम देते हुए उम्मीद जाहिर की। और मेरा आखिर में एक पैगाम सरकारी अफसरान या हुकूमती अहलकार के लिए होता है कि खुदारा आम इस्तेमाल की चीज़ें जो है ना सस्ती कर दीजिए। आटा है, दालें हैं, सब्ज़ी है, चीनी, चाय की पत्ती, ये वो चीज़ें जो आदमी चाय बना के भी रोटी से अपने बच्चों को खिला सकता है। तो मेरी यही होती है कि अल्लाह ताला हम सबको इस काम में आगे बढ़ाए और हमारे मुल्क से जो है ना भूख, महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा हो। आज हमारी हीरो परवीन सईद गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पुरअज़्म है। इस महंगाई के दौर में एक वक्त का खाना सिर्फ 3 रुपए में किस तरह फराहम किया जा सकता है, जरा सोचिए। बोलो हसन, तुम्हारे आज के एक्सपेरिमेंट्स कैसे रहे? बोलना क्या है अम्मी, हमारे एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छे रहे। इसमें तो कोई शक नहीं, थे तो बहुत अच्छे। बस हमारे एक्सपेरिमेंट से किसी का दिल ना दुखाओ। नहीं अम्मी, हमारे एक्सपेरिमेंट्स किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं थे, बल्कि सच्चाई का आईना दिखाने के लिए थे। नाजरीन, हमारा मकसद किसी की दिल आजारी करना या तज़ीक करना नहीं था। ये आम जिंदगी के वो तजुर्बात और मुशाहदात हैं जिन्हें आप तक लाने के लिए हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और आप एक्सपेरिमेंट से अंदाजा भी लगा सकते हैं। आपने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे। अगर आप चाहते हैं वो एक्सपेरिमेंट हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने तो हमसे शेयर कीजिए। आपके कीमती फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपने होस्ट हसन खान को और एमी को सोशल तमाशा की पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। सो फिर सेम डे सेम टाइम, डोंट फॉरगेट।